पिछड़ा है तो अति पिछड़ा को, अति पिछड़ा है तो हम कौन सूची जाति को, सब एक दूसरे का हक मारने के लिए ये बहाना बना के जातीय गोलबंदी अपना हो रहा है। और जब देख लीजिएगा चुनाव भी जाएगा, फिर 4 साल के लिए रुक जाएगा जातीय सम्मेलन। कोई चेतना जाग जाए, चेतना इन लोगों के जगाने से नहीं जाएगी। समय है, संविधान है, जो बड़े बड़े लीडरान है, कर्पूरी ठाकुर थे, लोहिया थे, इससे कुछ नहीं होना जाना। किसी को मंत्री बनना है, विधायक है तो जातीय गोलबंदी करता है, जो विधायक जो मंत्री नहीं है, विधायक है, वो जातीय गोलबंदी करता है कि मंत्री बन जाए। कोई जातीय लीडर मंत्री बन जाए तो उस जात को राजा बना देगा, ऐसा कुछ नहीं। और सभी जात झूठला रहे हैं कि जो गिनती हुआ है सब गलत हुआ है, झूठ है, गलत है, हम इससे ज्यादा है। और सभी लीडरान जो हैं जातीय, वे अपना शक्ति प्रदर्शन, वो अपने राजा हो जाता है, लेकिन किसी को राजा बना दे, आज तक तो हम ऐसा नहीं देखे। लेकिन ये जातीय उन्माद फैलाकर अपने जो हमारे जात का तनाव, ये सब काम अपना होते रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो अपने हिसाब से चलते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तो इससे कुछ होना जाना है नहीं। देखिए परेशानी में डालना, आना जाना, उठना बैठना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में जाति गणना आंकड़े आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक होने के बाद जात की राजनीति सम्मेलन अपने चरम पर है। नतीजा देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव है, चुनावी साल है, और ऐसे में जातीय सम्मेलन, जातीय रैली हर रोज बिहार में हो रहा है। विभिन्न जिलों की तस्वीर निकल रही है, प्रदेश स्तर पर भी जाति का महाजुटान हो रहा है। आमतौर पर चुनावी वर्ष है और हर बार चुनाव में इस तरह के सम्मेलन होते हैं, लेकिन इस बार कहीं हद तक पिछली बार उससे पहले से ज़्यादा जो है जातीय सम्मेलन हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह हैं। आपने राजनीति को देखा है बहुत पहले भी और आज की तारीख में भी बहुत सक्रिय हैं। लगता नहीं कि जाति गणना के आंकड़े जो आए, किस जाति की कितनी आबादी है, सार्वजनिक हुआ, उसके बाद जात की राजनीति अपने चरम पर हो गई है? देखिए, जब भी चुनावी वर्ष होता है तो ये सब आंकड़े जो हैं, ये जातीय सम्मेलन वगैरह चालू हो जाता है। और पहले भी होते आया है, कभी कुशवाहा रैली हुआ, कभी कुछ विभिन्न जातियों का अलग अलग सम्मेलन होते आया है। लीडर लोग चालाक होता है ना, तो नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए हमारे जाति का इतना है, हम चले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये होते रहता है बराबर। लेकिन अब की बार की बात कुछ दूसरी है। ये जो जातीय गणना हुआ तो सबको अपना आंख दिख गया कि हम किस संख्या में हैं, और सभी जात झूठला रहे हैं कि जो गिनती हुआ है सब गलत हुआ है, झूठ है, गलत है, हम इससे ज्यादा हैं। और सभी लीडरान जो हैं जातीय, वे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब देख लीजिएगा चुनाव भी जाएगा, फिर 4 साल के लिए रुक जाएगा जातीय सम्मेलन। और ये चुनाव तक इशारा खेला है दबाव बनाने के लिए, जो भाजपा पर, जदयू पर, राजद पर, ये दबाव बनाने के लिए अभी दिल्ली सम्मेलन हुआ है जिसमें तेजस्वी यादव जी गए थे। उसी तरह कल कुर्मी रैली भी हुआ है, उसी तरह फिर कुशवाहा का होगा, अन्य जाति का, विभिन्न जातियों का इसमें सम्मेलन होगा। ये सब राजनीति का खेल है। आपके पास राजनीति का कई दशक का अनुभव रहा है, हम आपसे जानना ही चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पे कई चुनाव को हमने देखा है, होती थी, सम्मेलन होता था, और लेकिन ये जो संख्या इस बार दिख रही है, इतना संख्या नहीं दिखता था। अगर आप पिछड़ा इस टाइप का को ज़्यादा होता था। इस बार जिस प्रकार से जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, लगता नहीं है कि इस जातीय सम्मेलन से, चाहे वो कुर्मी सम्मेलन हो या फिर दलित महादलित का होता हो, पासवान का हो, यादव हो, राजपूत हो, या विभिन्न जातियों की बात कर ली जाए, नुकसान किसको है? महागठबंधन तो चाह रही है कि भाई जाति सम्मेलन हो, उसको बढ़ावा भी दे रही है कि भाई इस सम्मेलन, दिल्ली सम्मेलन में जाकर तेजस्वी यादव कुछ बोलते हो, राहुल गांधी का उस तरीके की बयानबाजी आना, लगता नहीं कि एनडीए को नुकसानदेह पहुंचाएगा? निश्चित रूप से। मान लीजिए कि देखिए, जो अभी जो सम्मेलन हो रहा है, जो पिछड़ा वर्ग में है वो अति पिछड़ा में जाने का बहाना कर रहा है, जो अति पिछड़ा में है वो अनुसूचित जाति में जाने का बहाना कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए। तो कोई ना कोई बहाना, सबका संविधान में एक सीमा है कि कौन जाति कहाँ रहेगा, तो इसलिए लोग अपना करता है, उसी बहाने कर रहा है अपने व्यक्तित्व चमकाने के लिए। टिकट न कटे या टिकट हमको मिल जाए, हालांकि उस लीडर से जात को बहुत लाभ होना जाना नहीं है। जो राज है संविधान से चलता है, जो देश है संविधान से चलता है, राज भी संविधान से चल रहा है,
कोई जातीय लीडर मंत्री बन जाए तो उस जात को वो राजा बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिखता नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने राजा हो जाता है। हाँ। लेकिन किसी को राजा बना दे, आज तक तो हम ऐसा नहीं देखे हैं। लेकिन ये जातीय उन्माद फैलाकर अपने जो हमारे जात का इतना वोट है, 5 गो टिकट हमको मिलना चाहिए, 2 गो टिकट हमको मिलना चाहिए, और छोड़ दीजिए जो बड़े उसमें के लीडर हैं उसी को मिल जाए तो सारा संतुष्ट हो गया, सब शांत हो जाएगा। सब शांत हो जाता है। और यही खेल है, भी चलेगा आपको सितंबर तक, अगस्त तक चलेगा। सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, ये चलेगा। और फिर देखिएगा कि चुनाव बाद 4 साल कहीं आता पता इसका नहीं रहेगा। एक दो जाति का मैं जिक्र कर लूं। तेली सम्मेलन हुआ पटना में। तेली आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, नरेंद्र मोदी हैं और कई बड़े लीडर हैं भाजपा में। और उसके बाद ये कहना है कि भाई हमारी संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं है जब प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ कुर्मी रैली कल हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा कुर्मी समाज से आते हैं, तो लगता नहीं है कि इस तरह की रैली और इस तरह की बात करना थोड़ा हौला हो जाता है लोग। देखिए, लोग है अपना उसमें लीडर बनने के लिए, मुख्यमंत्री जी के नज़र में जाने के लिए, ये सब काम अपना होते रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो अपने हिसाब से चलते हैं, अपना काम वो करते रहते हैं, तो इससे कुछ होना जाना है नहीं। देखिए, ये परेशानी में डालना, आना जाना, उठना बैठना, जातीय गोलबंदी दिखाना, जो लीडर हैं अपने ताकत का एहसास कराने का कोशिश ही लोग करता है। दूसरा, इससे कुछ होने जाने को नहीं। कोई चेतना जाग जाए, चेतना इन लोगों के जगाने से नहीं जगी है। समय है, संविधान है, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, कर्पूरी ठाकुर थे, लोहिया थे, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, सभी ने हक हकूक दिलवाया है गरीबों को। इन लोगों की जागृति फैलाने से नहीं, इन लोग तो उसमें से काट में काट, पिछड़ा है तो अति पिछड़ा कर दो, अति पिछड़ा है तो हमको अनुसूचित जाति कर दो। सब एक दूसरे का हक मारने के लिए ये बहाना बना के जातीय गोलबंदी अपना हो रहा है। लेकिन उद्देश्य हम एक बार पहले ही कहे थे कि इन लोगों का उद्देश्य है कि अपना ध्वंस दिखा के टिकट एगो ले ले, खुद अपनी राजनीति से राजनीति करना है। इससे कुछ नहीं होना जाना है। किसी को मंत्री बनना है, विधायक है, तो वो जातीय गोलबंदी करता है। जो विधायक जो मंत्री नहीं है, विधायक है, वो जातीय गोलबंदी करता है कि मंत्री बन जाए, नेता के नजर में चढ़ जाए। और जो विधायक नहीं है, टिकट नहीं मिला है, उसको टिकट प्राप्त हो जाए, वो विधायक बन जाए। कौन जात है जो अपने जात को पूरे समाज को धनिक तक बना दिया है? जरा हमको बता दीजिए, कोई ऐसा है एक जाति को किसी को धनिक बनाया हो? इसे स्वार्थ की राजनीति कहेंगे तो फिर? स्वार्थ का राजनीति, सब स्वार्थ का राजनीति है। जातीय गोलबंदी क्या है? जब आपको सरकार कानून बना दिया है, आपको आरक्षण मिल ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, पिछड़ा में है, अति पिछड़ा में है, अनुसूचित जाति में है, उच्च वर्ग को 10% गवर्नमेंट दे रहा है, मोदी सरकार भी दे रहा है, नीतीश कुमार भी दे रहा है, तो इस सम्मेलन का क्या माने है? हम मान लीजिए कोई महापुरुष है, उसका पुण्यतिथि, तो वो भी तो जात में राजपूत है, तो महाराणा प्रताप का मनाता है, जगदेव बाबू है, जगदेव बाबू राज्य के नेता थे, सभी जाति को मिलकर मनाना चाहिए। महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए ताकि नए जनरेशन भी जाने उनके बारे में, पढ़े। बनिया थे, राष्ट्रपिता थे, सबको मनाना चाहिए। महाराणा प्रताप देश के लिए लड़े, सबों की रक्षा हुई, सबों को उनका जयंती मनाना चाहिए। हम मनाते हैं तो सब जाति को बुलाते हैं। महाराणा प्रताप एक जात में बांध देना छोटी बात बांध देना, कर्पूरी ठाकुर को एक जात में बांध देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से किसी हिसाब से उचित नहीं है। जगदेव बाबू को एक जात में बांध देना, ये सब महान व्यक्तित्व का लोग रहा है, समाज के लिए लड़ा है, समाज को आगे बढ़ाने का इन लोगों ने काम किया है। तो ये सब बड़े महापुरुष हैं, कोई देश के लिए लड़ा, कोई समाज के लिए लड़ा, कोई गरीबों के लिए लड़ा, और समाज का इन्होंने तरक्की किया है। तो ऐसे महापुरुषों को किसी को आप बांध के नहीं रख सकते हैं एक परिधि में। एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे। हाल ही का बयान है लालू प्रसाद यादव का, जब उन्होंने कुंभ को फालतू बताया, तो कुंभ गए कि नहीं आप? अभी तक तो नहीं गए हैं। इच्छा है? सनातनी है तो इच्छा तो है। हाँ, तो सनातनी तो लालू प्रसाद यादव नहीं है। देखिए, बड़े लोग हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में छोड़ के कहीं हमसे बात करना है कीजिए, ये हमसे सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं। आपने उनकी राजनीति को भी देखा है, इसलिए सवाल तो आपसे बनता है। मैं लालू जी पर मैं कोई बात नहीं बोल सकता हूँ, नीतीश कुमार पर मैं कोई बात नहीं बोल सकता, सीधी बात है।
नीतीश कुमार हमारे नेता रहे हैं, उस दल के हम विधायक भी रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे आदरणीय हैं। हमने भले आज निर्दलीय हैं, लेकिन मैं लालू जी हैं हमारे आदरणीय हैं। हम कहीं किसी पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनका विचार क्या है, उनका विचार क्या है, ये सब अलग अलग चीज है। मैं सनातनी हूँ और जाने की इच्छा रखता हूँ कि मैं जाऊं। अगर चला गया तो ठीक बात है। चलिए, महेश्वर सिंह हैं, कुंभ जाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता है, उन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार बड़े नेता है, इनके नेता भी रहे हैं, तो इस लिहाज से बड़े नेताओं पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। बहरहाल, जात को लेकर जो सम्मेलन है, खास तौर पर बिहार में जाति गणना के आंकड़े आने के बाद जिस प्रकार से चीज़ें दिख रही है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि भाई आंकड़े आने के बाद ही इस तरह के सम्मेलन होते थे, लेकिन संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सहयोगी अखंड ज्योति के साथ बिरजू सिंह, पटना।